पटना पारस अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद बांसघाट पर हुआ अंतिम संस्कार, प्रशासन रहा नदारद, मौत पर उठने लगे सवाल। आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर उठाया सवाल, श्वेत पत्र जारी कर सरकार से मांगा जवाब, सरकार पर उठाए सवाल। गया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई दुकानों पर भी गिरी गाज। चक्रवाती तूफान ताउते से हुई नुकसान का आकलन करने गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, दीव का दौरा कर गुजरात में ही करेंगे समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में कोरोना से महिला की मौत के बाद शव का बांसघाट में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन हैरानी करने वाली बात तो यह है कि इस दौरान ना तो वहां कोई प्रशासन रहा और ना ही कोई सहयोगकर्मी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितनी लापरवाह है। आपको बता दें कि मृतका की बेटी ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अस्पताल के कर्मचारियों ने ही उसकी मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। युवती के बयान पर एफआईआर दर्ज भी कराया गया है। तो राजधानी पटना का ये मामला है। पटना के पारस अस्पताल में महिला की मौत हो गई आज, और आज ही बांसघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और महिला का शव जब बांसघाट पहुंचा तो उस वक्त भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं दिखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिला की बेटी वहां पर मौजूद थी। उसने कहा भी है मीडिया के सामने कि उसकी मां के साथ ये सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, आरोप लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी आज अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर नदारद दिखा। तो ये तस्वीरें पटना के बांसघाट की हमने दिखाई आपको। वहां पर महिला का अंतिम संस्कार अब हो गया है, पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है महिला, और ये अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक अधिकारी कोई भी, या ही विपक्ष के कोई लोग या सत्ता पक्ष के कोई लोग जिन्होंने बयानबाजी भी की, उनमें से भी कोई लोग शमशान घाट नहीं पहुंचा, ना ही उस बेटी को सांत्वना दी जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो अकेली है, और अकेली थी उस वक्त भी जब उसकी मां का अंतिम संस्कार हो रहा था। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगे आए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके सरकारी आवास पर तमाम आवश्यक मेडिकल उपकरणों और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं से लैस आरजेडी कोविड केयर की स्थापना करने की मांग वो कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं। तो ये बयान हमने आपको सुनाया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आपको सुनाया है। पिछले 3 दिनों से नेता प्रतिपक्ष एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव एक्टिव हो चुके हैं और बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए वो मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये राजधानी पटना के तेजस्वी यादव के सरकारी आवास की तस्वीर है, जिसे वो आइसोलेशन सेंटर बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। ये वीडियो भी जारी की उन्होंने और कहा है कि यहां पर तमाम कोरोना मरीजों को जो भी सुविधा है वो निःशुल्क दी जाएगी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे निःशुल्क भोजन हो, या फिर दवाइयां, तमाम चीजें उन्हें फ्री में दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेड की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके सरकारी आवास पर यह कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। लेकिन इसे चलाने के लिए वो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये मांग भी कर रहे हैं, और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करके सीएम नीतीश से ये मांग की है कि उनके पटना के सरकारी आवास को अब आइसोलेशन सेंटर बना दिया जाए, और तमाम जो लोग कोरोना मरीज हैं, जिनकी हालत खराब है, जो भी असमर्थ है अपना इलाज कराने के लिए, वो यहां पर आकर निःशुल्क सुविधा ले सके।
इधर आरजेडी ने सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि कोरोना की दूसरे लहर में देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कागज पर कम कोविड संबंधित मृत्यु दिखाने के बावजूद देश में सर्वाधिक बिहार में ही डॉक्टरों की मृत्यु क्यों हुई, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए IMA को चंदा जमा क्यों करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की है, जिसके बाद से सत्ता पक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए हैं। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, अब आपके मन की बेचैनी बिहार की जनता को समझ में आ गई है। आपको जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, आप आपदा में अवसर तलाशने वाले व्यक्ति हैं। आपको चिंता है सिर्फ कुर्सी पाने की। श्री तेजस्वी यादव से जिनकी अवसरवादी चेहरा छुपी रहे, कुर्सी पाने की बेकरारी बाहर आए, मुख्यमंत्री बनने की चाहत छुपी रहे, कोरोना में मदद की चर्चा घर घर पहुंचे और घोटालों की दौलत छुपी रहे, आपदा में अवसर तलाश रहे श्री तेजस्वी यादव जी, आपको कुर्सी की बेकरारी है, आपको बिहार की जनता की चाहत नहीं है, बिहार की जनता को कोरोना में मदद की चाहत नहीं है। बिहार में कोरोना से लोगों की मौत पर विपक्ष एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। और इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नीतीश सरकार बिहार की जनता को छलने का काम कर रही है। सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है कि विपक्ष कहां है। कोरोना काल में तो सरकार को काम करना था, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, अस्पताल की सुधार तो सरकार को करनी थी। की सेवा के लिए कुछ है, अगर कुछ होता तो बिहार शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील नहीं होता। अगर कुछ होता तो गंगा मैया के ऊपर लाश तैरते हुए दिखाई नहीं देता। यह सरकार नीतीश कुमार की सुपर फेल सरकार है। इसीलिए कहते हैं कि चोर बोले जोर से। इन सिद्धांतों के साथ सुपर फेल नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। बिहार में एक ओर जहां नीतीश सरकार कोरोना से निपटने के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पटना के वार्डों का हाल बेहाल है। जहां एक तरफ सरकार ने 2 महीने लाभुकों को मुफ्त में राशन देने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड 18 के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। यहां के लोगों का कहना है कि इस वार्ड में अब तक सैनिटाइजेशन का काम भी नहीं किया गया है और इस नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। बिहार में एक तरफ कोरोना का संक्रमण जो है वो थमता नजर आ रहा है, लेकिन जो डेथ रेशियो है बिहार का वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हर तरफ हम सफल हैं, वहीं आइए एक रियलिटी चेक में आए हैं और जानते हैं यहाँ की जनता से, ये पटना सदर है, कि यहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइजेशन होता है, लोगों तक खाना मुहैया कराया जाता है कि नहीं। क्योंकि जो बीते दिन लॉकडाउन की बात कही गई थी, सरकार द्वारा इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। करीब 25 मई तक अब बिहार में लॉकडाउन है और इस बीच लोगों की आवाजाही पे भी रोक लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जो समय था वो पहले जो 7 से 11 किया गया था, उसको अमूमन अब 6 से 10 कर दिया गया। तो जनता से जानते हैं और जानते हैं पटना में क्या स्थिति है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम हर तरफ से सफल हैं, लोगों तक हर तरह से सहायता पहुंचा रहे हैं। सर, यहाँ पर सैनिटाइजेशन होता है? सैनिटाइजेशन होना चाहिए, जितना नहीं हो रहा है। लोगों तक सरकार के द्वारा जितनी भी जो प्लानिंग की जाती है सरकार की, वो यहाँ तक पहुंचती है धरातल तक? नहीं, धरातल पर नहीं पहुंच रही है। सरकार ने वादा किया था कि लोगों को फ्री में राशन पहुंचाएंगे जो कोरोना काल है, क्योंकि अभी लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ सरकार द्वारा किया गया आप लोगों? पिछले बार सरकार द्वारा तो मिला था 3 महीना, अभी इस बार अभी तक तो खाली घोषणा हुई है, अभी मिला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो लोगों तक सहायता पहुँचा रहे हैं? ऐसा तो हमको नजर नहीं आ रहा कि लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या है? रंजन, पप्पू कुमार रंजन। चलिए, शुक्रिया। ये जानते हैं और लोगों से, कुछ महिलाएं भी हैं, उनको यहाँ पर क्या कठिनाइयां हो रही हैं। आपके यहाँ पर जो वार्ड पार्षद हैं वो आप लोगों तक सहायता देते हैं? छिटा रहा है, मगर बाबू खाली जरी जरी छिटा रहा है। कहते हैं कि तनी घरों ने मार दीजिए, तो नहीं, हमको वहाँ तक के ऑर्डर नहीं है। अच्छा, और जो खाना सरकार कही थी कि मुफ्त में राशन देंगे लोगों तक, वो आप लोगों तक पहुँचती है? तो नहीं मिला है हम लोग के। आपके यहाँ आया है राशन? नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है। सैनिटाइजेशन भी नहीं होता है? लॉकडाउन में कैसी कठिनाइयाँ हुई? बहुत कठिनाई है, हम लोग का बहुत कठिनाई है। बहुत कठिनाई है, हम लोग का कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है।
घर में रह रहे हैं तो कठिनाई है, ना कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मतलब सरकार द्वारा आपको कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है? कोई सहायता किसी भी तरह की नहीं, किसी तरह के नहीं। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम हर जगह पर जितनी भी सुरक्षा चाहिए लोगों को वो देते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसका उल्लंघन ना करें, घर पर रहें। लेकिन जनाब घर पर कैसे रहें? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सैनिटाइजेशन करवाएंगे, लोगों तक खाना पहुंचाएंगे सामुदायिक किचन के द्वारा, लेकिन जो आम जनता है वो यहाँ सामने है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये पटना सदर के अंदर ये वार्ड आता है और वहां पर ये स्थिति है, तो पूरे राजधानी पटना और पूरे बिहार वासियों का क्या होगा? कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना। बक्सर जिले के सिमरी अंचलाधिकारी अनिल कुमार के ऊपर बड़का गांव के सबलपट्टी नागपुरा में स्थानीय निवासी एक युवती के द्वारा सिमरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिमरी अंचलाधिकारी अनिल कुमार द्वारा युवती के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं अब इस मामले में सिमरी अंचलाधिकारी ने सफाई देते हुए बातों को खारिज किया है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा लिखित शिकायत के बाद सिमरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी हरेंद्र राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको पुरानी तस्वीर है जब ये पूरी घटना हुई, जब युवती ने अब बताया कि इस पूरे मामले में उनके साथ बदसलूकी की गई सिमरी अंचलाधिकारी द्वारा। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हालिया तस्वीर है जिसके बाद अब कार्रवाई की मांग चल रही है। दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और युवती ने थाने में शिकायत भी, लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ये मामला डीएम को भी बताया जाएगा, जो वहां के जिलाधिकारी हैं उन तक भी ये बात जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चले। तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जब ये घटना हुई है और ये दूसरी तस्वीर जो अब कार्रवाई की बात सामने निकल कर आ रही है। पुलिस भी इसमें मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई फिलहाल चल रही है। हाथ उठाने के मामले में 100% हो सकता है, कुछ न कुछ वीडियो साक्ष्य है सबों के सामने। यह भी आरोप लग रहा है कि विधायक के दबाव में आपको नहीं, ऐसा दबाव तो किसी का मेरे ऊपर रहता ही नहीं है। मेरा जमीन कहता है जो पीड़ित है उसकी दर्द को समझना और उसका निराकरण करना। ऐसा वीडियो में है मोबाइल छीनने की घटना दिखाई दे रही है कि उनके मोबाइल छीना गया है। वीडियो बना रही थी उनके द्वारा। तो दोनों मामलों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय का हम लोग रिपोर्ट करेंगे। सर अचानक से कुछ लोग 8-10 लोग आए, दरवाजा खुलवाते रहते थे। जब दरवाजा खोली तो वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। बोले कि निकाल अपनी माँ को भोग खिला, दरवाजा क्यों रास्ता तुम लोग रोक रहे हो, रास्ता खुलवाओ, ये सब बोल रहे थे। कौन लोग? सीओ थे जो सिमरी थाना के अंचलाधिकारी हैं, उनके साथ 3-4 गार्ड लोग थे और हमारे गाँव के सरपंच थे, वो लोग आए। गया में पुलिस प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल बाटा मोड़ पर स्थानीय लोगों और यातायात पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान यातायात थाना के पुलिसकर्मी मुकेश कुमार चौधरी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाके में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसके कारण प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही थी। ऐसे में लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश था, जिसके कारण यह पूरी घटना हुई। गाड़ी चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान गाड़ी उनका रोका गया। लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते आप कहाँ जा रहे हैं? पास दिखाया जाए। पास दिखाने के क्रम में उतर करके अनाज खाना घूमना स्टार्ट कर दिए। हम लोग मना कर रहे हैं कि हम लोग ड्यूटी में हैं, आप लोग अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं भाई? इस वजह पर होता है कि ताला पहन लेते अज्ञात आदमी था, 2-3 आदमी ताला पहनने का चला दिया, ताला पहना। गया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सदर एसडीओ सड़क पर निकलकर निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए सड़क पर उनसे उठक बैठक कराया गया है। साथ ही कई दुकानों को भी सील किया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में अपर एसडीओ राजीव रोशन ने बताया कि जिला प्रशासन ने निर्देश दिया कि जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। के द्वारा कोविड-19 की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हीं निर्देशों में जैसा कि आप सब जान रहे हैं
कि कुछ जहाँ जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके रहे हैं उनको कंटेनमेंट जोन घोषित बनाते हुए उस भीड़ को रोकने के निमित्त, ताकि कोविड का जो संक्रमण है और इसके जो चैन है उसको तोड़ा जा सके। कोरोना काल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल खराब है। पिछले साल ही कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सूबे के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक कर ग्रामीण स्तर पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। तो इसके बावजूद भी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है। कहीं मकान गिर गया है तो कहीं भूसे के ढेर के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कोरई पंचायत स्थित महानंदपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ है और ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। स्टॉक पंजी स्वास्थ्य उपकेंद्र 1970 के दशक से स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पर चल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ जर्जर बिल्डिंग और जर्जर यहाँ जो आते हैं डॉक्टर जो भी सदर अस्पताल से उनको समय सही से नहीं देने के कारण यहाँ का आबादी करीब 5000 की आबादी है और बहुत लापरवाही है यहाँ। देख रहे हैं आप बिल्डिंग का हालत और रहन सहन का हालत यहाँ का। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां अपराधियों ने पैंथर के जवान को हाथ पर चाकू से मारकर घायल कर दिया। ताजा मामला शहर के खिरहरी हॉल्ट के पास की है। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान जवान ने जब एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोकना चाहा तो अपराधी ने जवान के हाथ पर चाकू से वार कर दिया, जिससे जवान बुरी तरह जख्मी हो गया। आनन फानन में जवान को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे। आप देखो कि रोका था हाथ पे किसी चीज से हार किया, जिससे हाथ जख्मी हो गया, कट गया है, ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, इतनी चीज ठीक है, ठीक है, रेफर किया गया, पटना भेज रहे हैं ताकि उसको बेहतर इलाज हो सके। उसका हाथ चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दरअसल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राज्य के किसानों की समस्या और धान खरीद के लंबित भुगतान को लेकर प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने आवास पर वर्चुअल धरना दिया है। इस दौरान विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने 2000 करोड़ का लोन माफ करने की बात कही, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों की मांगों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज और सुविधा मुहैया कराने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने अब चाइल्ड डेडिकेटेड को बिडबर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर रांची उपायुक्त ने रानी चिल्ड्रन अस्पताल और फिर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि अस्पताल में कुछ जगह खाली है, जिसे चाइल्ड वार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा और 40 से 60 दिनों का इंतजाम किया जाएगा। अभी सदर अस्पताल में हम लोग विजिट किए थे, तो अभी जो कोविड में पूरे सिस्टम का जायजा लिए हम लोग, और यहाँ पर जो सीओ है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। और नीचे के कुछ वार्ड्स में जगह अभी अवेलेबल है, तो कैसे हम लोग चाइल्ड वार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो कि हमें चाइल्ड को भी कोविड हो तो एडमिट करने की आवश्यकता पड़े, उसके लिए वार्ड कैसे तैयार करना, उसके हम लोगों ने आज कार्य योजना तैयार की। देश में जहां कोरोना संक्रमण के कारण लोग डरे हुए हैं और संक्रमण से बचाव को लेकर लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुमला जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ों से घिरा तूस गांव में आज तक एक भी गांव वाले इस महामारी के चपेट में नहीं आए, जिसको लेकर यहां के लोगों का मानना है कि इसका मुख्य कारण यहां के लोगों के द्वारा पूरी तरह एहतियात बरतना है। वहीं संक्रमण से बचाव को लेकर यहां के लोगों ने गांव घर का नियम भी बनाया है, साथ ही एहतियात के तौर पर कई सारी प्राकृतिक जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हम तक ले हमारे गाँव में कोरोना बरस नहीं आया है, और बढ़िया से सुरक्षा छुआ पुता रखी बढ़िया से, और दवाई बीरो भी खिया थी, एक जड़ी बूटिए से हमारा काम चलत है। तो गाँव में तो एक कोरोना वायरस कर बीमारी नखे, और हमें आज के करन द तुम खाती और हमें स्वस्थ थी, और साग पताड़ी भी खाती, और एखन बाहरी से भी आदमी एखन निया है, से ले एखन स्वस्थ ही।
देवघर जिले के सारठ में 2,93,000 की लूटपाट और करों के पेट्रोल पंप में 95,000 की डकैती मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर एसपी अश्विनी सिन्हा ने बताया कि पिछले साल सारठ थाना क्षेत्र में हुए लूट के एक मामले में 5, जबकि करों के पेट्रोल पंप में हुई डकैती के मामले में 1 अपराधी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार अपराधियों में गुलाम अंसारी, शरीफ अंसारी, शफाकत अंसारी, मोबिन अंसारी और गुड्डू अंसारी का नाम शामिल है। इन अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा हुआ मोबाइल और चाकू बरामद किया गया है। वहीं अपराधियों ने पुलिस को बताया कि सभी के बीच प्रति व्यक्ति 52,000 रुपए का बंटवारा भी किया गया। वहीं करों के पेट्रोल पंप में हुए 95,000 रुपए कैश की डकैती के मामले में मुल्तान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। कर्मी की गिरफ्तारी हुई है जो 2 कांडों में वांछित है। सारठ थाना कांड संख्या 90-20, जिसमें आनंद पोद्दार से 2,93,000 रुपये के लूटपाट और 2 मोबाइल साथ में ले जाने के संबंध में कांड दर्ज किया गया था। सरपत्ता गांव में यह लूटपाट की घटना घटी। चतरा पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तपेज मोड़ के पास एक ट्रैक्टर पर लोड 46 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि एसपी ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली कि इटखोरी की ओर से एक ट्रैक्टर में शराब का बड़ा खेप बिहार जा रहा है। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह कार्रवाई की गई। मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ताउते तूफान ने देश के तटीय इलाकों में काफी तबाही मचाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात और दीव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही पीएम ऊना, दीव, जताराबाद और महुआ का हवाई दौरा भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए हैं और सीधे भावनगर पहुंचे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जीटीवी भारत। नमस्कार।